नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित एक ऐसे फर्जी मुकदमे जिसे हाईकोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया ऐसा मामला लेकर आया हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से जो हाईकोर्ट था उसने ये कह दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का ऐसे मामलों में मुकदमा चलाया जाना कानून का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति के खिलाफ ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। तो आज मैं पति के पक्ष में आया हुआ एक ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसे इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। नाम से ही इस किताब का उद्देश्य भी स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डाइवोर्स केस इस प्रकार के मुकदमे लड़ रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। ये स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा में है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो यदि कोई भी आप मुकदमा लड़ रहे हैं, वो मैट्रिमोनियल केस है, तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मुकदमों की प्रक्रियाएं समझ पाएंगे, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, क्या टिप्स हैं, क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कैसे कदम उठाना है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएंगी इस किताब से। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके बताइएगा मैं किताब बाई करना चाहता हूँ। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। जो किताब का मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मामले को। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो शांति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है, और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के केस को क्वेश्चन से संबंधित जजमेंट है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद पति पत्नी कुछ दिनों तक ठीक से रहती हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है मायके जाती है, वहां से जाके वो अपने पति के अन्य घर वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 307 यानी जो हाफ मर्डर आप कहते हैं या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, उसका केस दर्ज करा देती है। तो पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 307 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हो जाता है। जब मामला दर्ज हो जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है, और पुलिस को पति के घर वालों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है। इस वजह से जो पुलिस होती है सिर्फ पति के ऊपर चार्जशीट फाइल करती है और घर वालों का नाम मामले से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो जो घर वालों का नाम बाहर निकला है इसके विरुद्ध कोर्ट में प्रोटेस्ट डालती है, आपत्ति लगाती है। तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं मामले का खुद ही संज्ञान ले लेते हैं, और जिनका नाम निकला होता है उनके विरुद्ध भी संज्ञान लेके उनके विरुद्ध भी नोटिस जारी कर देते हैं। तो ऐसे में ये जो संज्ञान लिया जाता है, इसी के विरुद्ध ये जो केस दर्ज होता है बाद में, इसी के विरुद्ध क्वेश्चन के लिए जो पति के घर वाले होते हैं वो क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाते हैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में। अब देखिए, जब क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाया जाता है तो वहां पे पति पक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जाता है, जो घर वाले हैं तर्क देती हैं कि पुलिस ने छानबीन किया, कुछ नहीं मिला हमारे विरुद्ध, जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के आरोप है, सर्वव्यापी आरोप है, पत्नी ने सिर्फ फंसाया है, परेशान करने के लिए हमारे ऊपर मामला दर्ज कराया है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सामग्री नहीं है जिससे कि अपराध प्रतीत होता हो, प्रथम दृष्टया मामला बनता हो, सिर्फ परेशान करने के लिए हमें मामले में घसीटा गया है। पत्नी पक्ष की तरफ से यह दलील दिया जाता है कि क्वेश्चन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, उसे खारिज कर दिया जाए।
उसके बाद कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि पुलिस ने पहले छानबीन किया, उसमें पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला, इस वजह से मामले को पे एफआईआर लगा दिया। घर वालों के विरुद्ध एफआईआर लगा, पति के विरुद्ध सिर्फ चार्जशीट लगा। साथ ही साथ जो भी आरोप अब लगाए गए हैं, जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, उससे पढ़ने से प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं सामान्य किस्म के आरोप है, सर्वव्यापी आरोप है और उन आरोपों के आधार पे मामला चलाया जाना उचित नहीं है, कानून का दुरुपयोग है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है, जो संज्ञान लिया गया है यानी मामले में बाद में फंसाया गया है, उस आदेश को निरस्त कर देता है, घर वालों के ऊपर दर्ज मामले को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि यदि आपकी भी पत्नी ने आपके घर वालों को ऐसे ही झूठे मामलों में फंसाया है और पत्नी के स्टेटमेंट से कहीं भी कोई गंभीर मामला नहीं बन रहा है, घर वालों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगी है, आरोपों के आधार पे कोई मामला नहीं चलाया जा सकता है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आप ऐसे मामले को आसानी से क्वैश यानी रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना होगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपका भी हौसला बढ़ा होगा, आप समझे होंगे कि हाँ, पति के पक्ष में भी जजमेंट आते हैं, परेशान पतियों का भी विजय होता है, पत्नी को भी पति सबक सिखाते हैं। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और इसमें आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।